नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में क्या चल रहा है ये बताने के लिए एशियन पब्लिक टीवी आपके लिए खास बुलेटिन लेके आता है, जिसमें पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका में इस साल के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक सरप्राइज एंट्री हो सकती है। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन एन वक्त पर दावेदारी छोड़ सकते हैं और उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट बनाई जा सकती हैं। दरअसल हाल ही में स्पेशल काउंसलिंग रॉबर्ट हुर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ कहा गया है कि बाइडेन मेंटली और फिजिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, लिहाजा उनका इलेक्शन लड़ना सही नहीं होगा। हालांकि बाइडेन ने इस रिपोर्ट को खारिज किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में कोई ना कोई धमाकेदार एंट्री हो सकती है। कौन चुनाव लड़ेगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चुनाव में चर्चा तो जोरों पर है। वहीं इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमलों में हमास के आतंकियों के अलावा यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी यानी UNRWA के दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। पहले इनकी संख्या 12 बताई गई थी। फॉक्स डिजिटल को दिए इंटरव्यू में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेट ने हमले में शामिल UNRWA के कर्मचारियों की तादाद बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इजरायली इंटेलिजेंस को इन लोगों के नाम और संख्या पुख्ता तौर पर मालूम है। गैलेट ने कहा, अगर मदद करने वाले लोग ही आम लोगों की हत्याएं करेंगे तो क्या होगा। हम इस बारे में पूरी रिपोर्ट UN को सौंप चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है और पाकिस्तान में जो हालात दिख रहे हैं उसको देखकर लगता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। नियम के मुताबिक रात 2 बजे तक नतीजे आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई घंटों तक चुनाव परिणाम जारी करने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जगह नकाबपोश बैलेट बॉक्स लेकर भाग गए तो कहीं मतदान केंद्रों पर ब्लास्ट और गोलाबारी हुई। इन सब के बीच जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें ना तो नवाज और ना ही इमरान को बहुमत मिला। नतीजा ये हुआ कि 9 तारीख को पाकिस्तान के शेयर मार्केट में 2000 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे पाकिस्तान में सियासत की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर आने वाले संकट का संकेत माना जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान में कौन शपथ लेगा यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी इमरान खान, नवाज और भुट्टो परिवार में तीनों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमरान खान की पार्टी सामने आई है। देखना यह होगा कि सेना किसको आशीर्वाद देती है और सेना की कृपा जिस पर रहेगी वही देश पर राज करेगा। अगली खबर कतर से है। कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 सुबह भारत लौट आए हैं। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। विदेश मंत्रालय ने देर रात कहा, भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों के रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। यह बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा का विषय बना था। अब हम अगली खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च करेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में इन सेवाओं के लॉन्च होने के बाद दोनों देशों को लोगों को अपने अपने यहाँ इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि मॉरिशस के लोग भारत में भी UPI पेमेंट कर पाएंगे। वहीं भारत के लोग दोनों देशों में UPI के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। हाल ही में फ्रांस में भी UPI सर्विस की शुरुआत हुई है। अब लोग UPI के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। यह बहुत अच्छी सुविधा है। यह पूरे ग्लोबल लेवल पर आम आदमी को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत सराहनीय है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पर्यटन को तो बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आम जनता को सुविधा भी मिल पाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।